अगर योग है वो असली योगी हैं तो आके गरीबों के याद योग करें। जब हम लोग नाजायज में आ जाते हैं तो हम लोग को वोट क्यों लेने आते हैं? हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, ये गिरे नहीं, हम लोगों को रजिस्ट्री चाहिए। बत्ती जलाइए वो भी हो रहा, थाली बजाइए, ताली बजाइए, सब काम होता है, मगर हमारी भी तो मांगे पूरी करें। तो हम लोग बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे, हम लोग को मार दे, फिर हम लोग का घर उजाड़ दे। से कम ये आबादी हैदर करनाल पूरा 5 लाख की आबादी है। 5 लाख आदमी हम एक सांसद, 3 विधायक और 6 सभासद हरवा सकते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई लगातार लखनऊ में जारी है। अकबर नगर के बाद अब हैदर कैनाल पर बुलडोजर चलने की बारी है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनको कहीं ना कहीं से अवैध घोषित किया जा रहा है और हटाने की बात चल रही है। यहाँ की महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे। जी क्या नाम है, आप कितने वर्षों से रह रही हैं यहाँ? हम तो बहुत पुराने हैं, हमारे सास ससुर जो है यहीं पे ज़िंदगी बीत गई। हम अब हमारे लोग का है, हम लोग का कहीं ना कहीं का कहती है, हम लोग का यहीं रहने दीजिए, घर ना हमारा मकान गिराया जाए, रजिस्ट्री कीजिए का कहती जो है। हम कहाँ जाएंगे का कहती जो, हमको वही नहीं चाहिए, हमको यही अपना घर चाहिए। यहाँ पे कितने वर्षों से रह रही हैं? हम यहाँ पे तो कम से कम पीढ़ी हमारी एक बीत गई, दूसरी पीढ़ी अब चल रही है ना। हम सब यहीं पे शादी करके का कहती हमारा परिवार पूरा आया है। आप लोगों के हटाने की बात चल रही है क्या? नहीं, हम लोग का मकान नहीं हटाया जाएगा, ना हटाइए। अच्छा, कितने वर्षों से आप रह रही हैं यहाँ पर? अरे भैया मान लो कि 4 पीढ़ी हो गई है, 4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ शादी ब्याह सब कुछ करके यहाँ आए हैं। अब बताइए, अगर आप मकान हमारा तोड़ दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? किसके दरवाजा खटखटाएंगे? जब से सुनने में आया कि ये टूटने की बात हो रही है, उसके बाद से अब हम लोग का खलबली बीमार हम लोग हो गए इसी में। जान जाओ कि क्या नाम बटे शुगर मगर सब यही में हो गया है हमारे लोगन का। समझो हम लोग करें तो क्या करें? ना बच्चन लेके हम कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि सब अवैध है। अवैध नहीं है भैया, भाई पुरखे लोग लेके रह रहे हैं इसी में। बाबा दादा के जमाने में हमको लोग क्या मालूम था? यहाँ पे कितने भाई शादी ब्याह हुआ तो यही तो हम लोग आए हैं। कुछ तो बताए नहीं है कि कोई कुछ बताए हो। तो यही कितने वर्षों से रह रही हैं आप? अरे बाबा दादा के जमाने से हैं हम लोग, बहुत पुराने हैं हम लोग। यही में बीमार हो गए सब लोग। घर नहीं टूटना चाहिए, हम लोगन को रजिस्ट्री चाहिए। हम लोगन का रजिस्ट्री चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किसके घर पे जाएंगे? मेरे यहाँ और कोई जगह ही नहीं है हमें लोग का। यहीं पे है, यहीं पे हम लोग बड़े हुए हैं, यहीं पे सब खाना पीना, बच्चे पढ़ाई लिखाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, ये सब हम लोग का चला जाएगा, हम लोग जंगल में क्या खाएंगे हम लोग? अच्छा, आप टैक्स भरती हैं, क्या करती हैं? हम लोग तो घरों में काम करते हैं। हाँ, सब आता है। कुछ कागज पत्र है आपके पास? सब है। क्या क्या जो आपको चाहिए वो है। बिजली का है, जमीन का है, जितने भी कागज है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है। क्यों हटाया जा रहा है? भाई निजुल बताया जा रहा है। जब निजुल कहाँ से हुआ? जब हम लोग यहीं के, मैं बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं मर के चले गए हैं, तो हम लोगों को निजुल कहाँ से हुआ? क्या सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, ये गिरे नहीं, हम लोगों को रजिस्ट्री चाहिए। इतने वर्षों से आप रह रही हैं, अचानक से हटाने की बात होती है तो उसके बाद 50 साल हो गए हम लोग, 45 साल तो हम लोगों की शादी हो गए, 50 पुरखों रहे हमारे, पांचवा पीढ़ियाँ हैं हम लोगन के। बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के सब बच्चे शादी करने वाले आ रहे हैं। बच्चे इतने सालों से रहे हम लोग पुरखों से, तो कहाँ जाएं हम साहब? ये सब सुन के हम लोगों ने देखो तबीयत खराब हो रही है, बीपी लो बढ़ रहा है, सब क्या करें सब। तोड़ने को कोई नोटिस मिली है? नहीं, नोटिस कोई नहीं मिली। है हम लोगों के, कोई नोटिस नहीं मिली है, लेकिन डेली पेपर में दिया जाता है कि हैदर करनाल तोड़ा जाएगा। अब ये पहले बताइए, हम लोग यहाँ के निवासी हैं तो वोट किस बात का ये लेते हैं? किस चीज का वोट दिया जाता है? जब हम लोग नाजायज में आ जाते हैं तो हम लोग का वोट क्यों लेने आते हैं? वोट ना ले तो हम लोग मान जाते हैं, घर वोट आते हैं, हम लोग दे देते हैं कि चलो भाई हमारे बीजेपी की सरकार है, हमारे अमित सोनकर उसमें है तो हम लोग उनको जिताते हैं। लेकिन हम लोग को बेघर करेंगे तो हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप इतने वर्षों से रह रही हैं, अचानक से ये खबर आती है तो कैसे होता है? बीपी के पेशेंट हो गए, हार्ट पेशेंट हम खुद हो गए कि हम लोग ने इतनी मेहनत की कमाई लगाई, बताइए कितना
मजबूरी रहती हम लोग की। आज दिन सुनिए कि खुर्रम नगर में तोड़ा जा रहा है, यहाँ तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग का खलबड़ी नहीं मचती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का धंधा यहीं पर, हम लोग का काम यहीं पर, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? आदमी मकान तोड़ता है तो एक चीज बताता है, हम लोग को पहले क्यों बसाया ना होता। जब बसाया है तो अब हम लोग को उजाड़ने की सोचते हैं। बूंद बूंद से तो हम लोग घड़ा बनाएंगे, ऐसे हम लोग के घर में आके बन जाएगा। हाँ, विधायक जी मिले आए थे। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक अमित भाई कौन थे? विद्यात पाठक थे। आप लोग से मिलने नहीं, एक और चक्कर नहीं, जीतने के बाद कोई शकल नहीं दिखाता यहाँ पर। नहीं, कोई सांसद यहाँ नहीं आता भैया। जीतने के बाद सब पीठ दिखा के भाग जाते हैं। जब वोटिंग लेना होता तब बराबर आएंगे, हमको वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। फिलहाल हम लोग के बाबा दादा यही मरे हैं, हम लोग को रजिस्ट्री करके चाहिए। हम लोग बीमार रहते, हम लोग के सास ससुर बीमार रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? जवान जवान बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? घर घर में झाड़ू पोछा करते, बीमार रहते, कहाँ जा? रजिस्ट्री करके दीजिए हमें। लगभग कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? बहुत पूरा मोहल्ला हमें थोड़ी है। रजिस्ट्री करके दीजिए, हमारे हाथ जोड़ के विनती है, रजिस्ट्री करके दीजिए। हम लोग बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे, हम लोग को मार दे, फिर हम लोग का घर उजाड़ दे, बस यही हम लोग चाहते हैं। बाप दादे हम लोग के बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी रहती आ रही है। अचानक कोई उजाड़ने की बात करेगा तो आदमी को ये दिक्कत तो होगी कि भैया हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये है, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये मेरी मामी है, ये चाची है, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। बताइए कहाँ जाएगा इंसान? कमाने खाने का जरिया तो हम लोग का यही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप जंगल में फेंक दोगे तो हम लोग क्या खाएंगे? कोई अधिकारी नहीं आता है, कभी आता है, उसके बाद कोई नहीं आता है। ये हमारे यहाँ के मतलब नेताजी ने बताया, यहाँ पे टूटने का डर आ रहा है। हमारे नेताजी से क्यों ऐसा बोला गया? ये यहाँ टूटेगा। पेपर में देख लीजिए आप, आपको पेपर में डेली हैदर करनाल, हैदर करनाल, हैदर करनाल। हम लोग सुन कर डर रहे हैं भैया। बाप दादा तो यहाँ बीत गया, कहाँ जाए हम लोग? आप भी बिडोरा के लिए लेट जाएंगे। हमारी भी मजबूरी बताइए उनको। आप केवल यही दिखाएंगे, हमारी भी मजबूरी है। और जब देखे मोमबत्ती जलाइए वो भी हो रहा, थाली बजाइए, ताली बजाइए, सब काम होता है, मगर हमारी भी तो मांगे पूरी करें। रजिस्ट्री करवा दीजिए बस, और कुछ ना चाहिए उनसे। हम लोग के जरिए से जीतते हैं, हम लोग सब जाते हैं, वक्त निकाल के वोट देने जाते हैं। लोग को मक्खी ने तरीके भगा दे हम लोग। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप लोग विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। वो नहीं, हमारे लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं। कोई विकास ही नहीं है। हमारी तिवारी चाहिए। जे मोदी रोड़ा बनने हम लोग के आगे, हम लोग रोड़ा नहीं बनने। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं। ये मोदी जी दादी, क्या ना कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? जौन होए भैया, हम उतना जान जाए तब वो 80 साल से कम ज्यादा ही हुआ भाई बेटा। हमार बेटवा बा मन से झूठ हमार 50 साल है जब मर गए। और बेटवा बा दूठू और बैठा है, और हमारे के बा भैया तोहरे सहारा बा। सरकार से क्या मांग करनी चाहेंगी? आए सरकार से क्या मांग है? क्या मांग है आपकी सरकार से? तो मांग यही है, मेरा घर न टूटे, हमार घर न जाए भैया। रजिस्ट्री कर दें अम्मा। हमारे भैया क्यों ना आई ना? हमार भाई एक बेटवा बा, हमका पा गए। हमार मन से 50 साल है मर गए। ये नहीं बेटवा के साथ अपने रड़ा पर खे उठे मोर भैया। हमार घर गिर जाए कहाँ हम बैठे भाई? आए भैया, हे भैया, मान लीजिए कि बात हो रही है टूटने की, उसके बाद कोई ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि उनके बाद टूटने के बाद यहाँ बसाया जाएगा आपको? तो हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग को रजिस्ट्री कर दीजिए, चाहे तोड़ दीजिए, उसका हमको नहीं। हम लोग को प्रूफ चाहिए, हम लोग को रजिस्ट्री चाहिए बस। हम लोगों को जीवन यहीं पार हुआ, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाए लिखाएंगे कहाँ? जंगल में घर घर काम करते हैं, उतने पैसे में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को ये जगह चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। ये बताइए, आपकी बात मांग को सुनने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए कोई नेता अभी तक यहाँ आया? कोई नहीं आया, खाली वोट मांगने आते हैं यहाँ पे बस। वोट मांग के बच्चे हाथ जोड़े आएंगे लेने, फिर हाथ जोड़ के आगे तुड़वाने के लिए। पीछे कोई नजर नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। कल चंद्रशेखर जी का आगमन हुआ था, मुलाकात हुई थी? हाँ, हमारे लोग की मुलाकात हुई थी। उन्होंने
उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? उन्होंने वो हम लोग को वो ये किया है कि वचन देंगे कि ये टूटने नहीं देंगे, हम सबकी रजिस्ट्री करवाएंगे हम लोग मिलकर, और हम लोग एकजुट होकर खड़े होंगे और इनको करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिनको वोट दिया यहाँ के जो लोकल हैं, उनमें कोई नेता अभी तक यहाँ आया कि नहीं मांग सुनने? कोई नहीं आया। हम लोग ने मोदी को वोट दिया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बस हम लोग इसीलिए वोट मांगते कि हम लोग का घर तुड़वाएं। ये बताइए, हमारा नेता आएगा तो हमको आते हम बगली बगल में रहते हैं, तभी नहीं आते कभी, तो हम लोग की समस्या ही नहीं सुनते हैं। वो अपनी समस्या पेपर में फटाफट झाँकते हैं, जनता मान जाए। हमारी समस्या भी तो समझे, बस पेपर में देते रहते हैं, ये यहाँ से हटे, ये खराब है, ये बिल्डिंग गिरा दें, यही स्कूल है, यही खाना पीना, यही काम धंधा करना, कहाँ जाएंगे? जंगल में फेंक फेंक कर छोटे छोटे मकान दे के, तो ये घरे घरे उदय सबसे हाथ जोड़िए पे वोट दे दे तो जीत जा, तो कहीं घर तोड़ो। हमारे साथ तो कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों भाई, यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमारा बचपन गुजर गए यहाँ पे। अचानक से एक खबर आती है कि आप लोग के जो रह रहे हैं ये अवैध है या टूटेगा, तो उसके बाद क्या गुजरती है आपकी? भाई आदमी इतने सालों से रह रहा है, उसको बताया, उसको सदमा एक था कि सदमा लग जाता है कि बताइए इतने सालों से रह रहे हैं और खाली नोटिस आ गई, खाली करें। आदमी काम धंधा जो करता है, कमाने का मतलब डेली कमाता है, वो कहाँ जाएगा? आपके पास कोई कागज है अभी तक? कागज़ के मम्मी पापा के पास सब हमारे बिजली का बिल सब देते हैं। हम लोग अंकल कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? सर जी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। अचानक से आवाज़ आती है, घटना लोग पेपर में निकलता है कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं ये अवैध है और ये टूटेगा, उसके बाद क्या गुजरता है? सर जी जब 70-80 साल से हम लोग रह रहे हैं तो अवैध कहाँ से रह गए? ये पहले नेता हमारे जो हैं, हमारे सांसद जी ये बताएं कि हम लोग 70 साल से 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, हमारे दादा आए थे इलाहाबाद से, तब यहाँ से रह रहे हैं। यहाँ जंगल, हमारी बेटी हो गई 25 साल की हो रही है, बच्चे 25 साल के हो रहे हैं। आज हमें विस्थापित करेंगे तो हमारा सारा सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों के बच्चों के भविष्य का है। हम लोग तो अपनी जीवन जी रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे बेकार हो जाएंगे। आपके पास कोई ऐसा कागज जिससे लगे कि हाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी सर जी, हमारे पास सबसे पानी का बिल है, बत्ती का बिल है, वोटर कार्ड है, पहले का हाउस टैक्स है, इधर हाउस टैक्स आना बंद हो गया है, पहले आते थे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पाकिस्तान से चले आए हैं, बांग्लादेश से चले आए हैं। लगभग कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम ये आबादी हैदर करनाल पूरा 5 लाख की आबादी है। 5 लाख आदमी हम एक सांसद, 3 विधायक और 6 सभासद हरवा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर। कि अभी तक कितने लोग मदद करने के लिए आपके लिए आए हैं? कोई मदद नहीं करता है और सरकार बेर बेर कहती है अवैध है। अगर हम लोग अवैध हैं तो वो सरकार हम लोग के ही वोट से सरकार बन के पहुँची है, तो वो सरकार भी अवैध है। अगर हमारा मकान अवैध है तो उनकी सरकार भी अवैध है। दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी ने, जिनको जो ऐसी बस्तियाँ थी उनको सबको जो है रजिस्ट्री कर दी गई। आप हम लोग को रजिस्ट्री करिए, हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। ये गूंगी बहरी सरकार खाली बेवकूफ़ बना रही है, हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद मंदिर को करके। गरीबों पे क्या चीज़ है, महंगाई को क्या चीज़ है, वो नहीं कोई देख रहा है। गरीब अभी जैसे कोई चुनाव आएगा तो एक सीधे जो है बॉर्डर पे जो एक बम फेंकवा दिया जाएगा कि वहाँ दुश्मनों की तरफ से हमला हो गया। ये सरकार खाली गूंगी बहरी सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है। इतने वर्षों से आप रह रहे हैं, अचानक से खबर आती है कि ये पूरी बस्ती अवैध है, हटा के विकास किया जाएगा। योगी जी से पहले से यहाँ लोग रह रहे हैं। जब योगी जी अपना घर भी नहीं छोड़ी होगा, वो योगी बाद में बने, और पता नहीं योगी है भी कि नहीं है। क्योंकि योग करने वाला जो ऐसे कपड़े पहनता है ना, वो अत्याचार नहीं करता है, वो अत्याचार मिटाता है। हम लोग उनको योगी नहीं मानते, उनको ढोंगी मानते हैं। अगर योग है, वो असली योगी हैं, तो आके गरीबों के साथ योग करें और गरीबों की समस्या सुने। अब कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? 16 किलोमीटर में पूरी बस्ती है ये। अब इसका सर्वे आप करिए और सरकार करे। 16 किलो। अचानक से खबर आती है कि आप लोग अवैध हैं, आप लोग को यहाँ से हटाया जाएगा, क्या गुजरता है उसके बाद? भैया ये तो हम लोग का घर जाएगा तो समझ लीजिए हम लोग मौत के कगार पे बिल्कुल खड़े हैं, और जिस दिन जाएगा उस दिन मौत ही समझिए। लेकिन हम लोग आज से नहीं, हमारी पीढ़ी चली आ रही, रहते रहते बाबा हमारे दादा जब यहाँ बताते थे जंगल तक लोग आते डरते थे, तो आदमी अपने जान पे खेल के यहाँ रहना स्टार्ट करी, यहाँ विकास होने लगा। तो अब सरकार कह रही है तो हम ये नाजायज़ है।
नाजायज तब था जब ये जंगल पड़ा हुआ था, तब ये तब नाजायज था, तब इसको कब्जे में लेते, तब जानते कि हाँ सरकार कुछ विकास कर रही। जब हम लोग ने विकास किया है, आके रहने लगे, अपने जान पे जानवरों से खेल के यहाँ हमारे बाबा लोग रहने लगे, हम लोग की पैदाइश सब अब हम लोग को निकाला जा रहा, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? काम धंधा मजदूर कोई सरकारी तो यहाँ है नहीं, सब काम। आगे के लिए क्या हमने यही सोचा है कि हम लोग को रजिस्ट्री कर दे, जो उनके मुनाफिक होता है वो हम लोग देने के लिए तैयार है, बस हम लोग का आशियाना ना तोड़ा जाए। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारा बचपन यहीं बीता है? जी मेरा बचपन यहीं बीता है। अचानक सा खबर आती है कि आपका घर टूटेगा, क्या गुजरती है? गुजरेगी क्या सर, हम लोग यहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हमारे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादी, मेरे दादा सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। और सर हमारे अब मेरे दादी दादा नहीं हैं इस समय पर, लेकिन जो है हम लोग अभी तक रह रहे हैं। हम लोग अगर एकदम से तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग के पास कुछ नहीं है, कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे कहाँ रहेंगे? हम लोग अभी भी पढ़ भी रहे हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं, कुछ बनेंगे भी तो हम लोग सरकार का ही तो नाम ऊंचा होगा ना। अगर हम लोग कुछ बन जाते हैं कल को तो सरकार आ जाएगी, ये देखिए ये बने हैं, तो कैसे काम होगा? सरकार अपना क्रेडिट ले लेगी, बस क्रेडिट ले लेगी तुरंत एक बार में। आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हमारी डिमांड ये है बस रजिस्ट्री कर दें, बस रजिस्ट्री करने के बाद तोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री कर दें मेरी, बस हमें और कोई डिमांड नहीं है, बस रजिस्ट्री करा दें और मेरा आशियाना ना तोड़े, सबसे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है मेरे लिए? बस अलग अलग लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बोल रहे हैं कि लगातार कई वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनकी प्रमुख मांग है कि इनकी रजिस्ट्री हो, उसके बाद आगे जो विकास की कार्रवाई हो। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मेराज के साथ नवीन यादव, #लखनऊ।